बदलते मौसम के साथ ना सिर्फ खाने पीने का अंदाज बदल जाता है बल्कि डेली की रूटीन और रहने सहने का अंदाज भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से और आज कुछ हुआ ही हो कि मुझे ये सरप्राइज़ मिला। अच्छा, आज नाश्ता करने के बाद जब मैंने वहाँ को स्कूल भेज दिया और जब हस्बैंड काम पर जाने लग गए थे, बाइक निकालने लगे, तो सामने से ना ये बहुत ही फ्रेश पानी लेके एक बाबा जी आ रहे थे। जो कि शुरू से हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है कि साइकिल पे आते हैं, ढेर सारी इसमें पालक होती है, मेथी होती है और सरसों का साग होता है। तो बस यही सब कुछ उन्होंने जब देख लिया तो कहते बस मेरा दिल किया कि ना आज ये बनाया जाए। मैंने कहा अच्छा जी, आप तो काम पे जा रहे हैं, मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ देंगे। मैंने कहा ठीक है, तो देख के चले गए मुझे। और फिर मैंने ना बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर मैंने सबसे पहले जो है वो मशीन लगा ली और कपड़ों के ना बैच बना के रख दिए। एक जब वो साफ़ हो रहा था फिर दूसरा डाल देती थी। इस तरह करके ना मैंने सारा काम मैनेज करने की कोशिश की। मैंने कहा साथ साथ जो है ना वो ये साग बना लेती हूँ। अगर मैं एक बार बैठ के ये बनाना स्टार्ट करती ना तो बहुत टाइम लग जाना था। तो मैंने सोचा कि खड़े खड़े फटाफट वाला काम करती हूँ। और क्योंकि दिन छोटे हैं फिर पता ही नहीं चलता कि दिन कब शुरू होता है और कब ख़त्म, इसलिए काम को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्लान किया जाए कि किस तरह से आपने काम को मैनेज करना है। तो मैंने कुछ इस तरह से आज किया, क्योंकि कोई भी काम ख़त्म करने के लिए शुरू करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने हिम्मत करके ना फिर कर ही लिया। सोचा था कि मशीन छोड़ दूँ, मैंने कहा नहीं, आज मेरे प्लान में मैंने शामिल किया था कि मैंने मशीन लगानी है और ज़रूरी भी बहुत था क्योंकि कपड़े एक बार ढेर लग जाए तो फिर जो है ना वो बहुत बर्डन बन जाता है। तो मैंने सोचा नहीं यार, मशीन भी लगाती हूँ साथ के वाला काम भी करती हूँ, हो जाएगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हो गया। तो इस तरह से मैंने लहसुन और अदरक, हरी मिर्चें और पानी के 2 कप बस डाल के इसको मैंने चढ़ा दिया था। और इसमें मैंने साग भी डाला है, पालक भी डाली और थोड़ी सी बाथू भी डाली है। कुछ लोग ना साग में मेथी भी डालते हैं, लेकिन मैंने कभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं है। अगर आप लोगों ने कभी किया तो मुझे बताएं कि कैसा टेस्ट आता है। पता नहीं, मुझे लगता है जैसे अच्छा नहीं होता होगा। मेथी का टेस्ट तो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग होता है ना, बिल्कुल चेंज होता है सबसे। तो खैर जी, थोड़ी देर मैंने इसको ढक के पकाया है और देखिए अच्छे से जो ना ये साग सारा बैठ गया था। और अब इसको हल्के में थोड़ी देर पका लूँगी। तब तक मैंने अपने सारे जो कपड़े वगैरह धोने वाले थे, खंगालने वाले थे, वो खंगाल के मैंने जो है ना ड्रायर में डाल दिए। और साथ साथ ये काम भी चल रहे थे, साथ साथ सफाई भी हो रही, साथ साथ बेडशीट भी चल रही थी। तो मैंने सोचा पहले कि सारी साग की रेसिपी जो है ना वो सारी साइड पर कर दूँ ताकि फिर वो कन्फ्यूजन ना हो, है ना। फिर रेसिपी जो है ना वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो खैर जी, जैसे ही साग जो है वो रेडी हो गया तो मैंने जो है ना जल्दी से इसको ग्राइंड कर लिया हैंड ब्लेंडर से। तो इससे जो है ना हैंड ब्लेंडर से ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। और कोई अप्लायंसेस हो ना हो किचन में, ये हैंड ब्लेंडर लाजमी होना चाहिए, लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। और बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि प्याज टमाटर को ना अलग से जो है वो आप ग्राइंडर में डालो और फिर इसको ग्राइंड करो। इसी से बहुत जल्दी जल्दी ग्राइंड हो जाता है। तो खैर जी, अब नमक मिर्च डाल के मैं थोड़ी सी और भुनाई कर ली ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। उसके बाद तड़का लगा लेंगे। मेरे पास थोड़ा देसी घी पड़ा हुआ था जो कि मैंने घर में खुद बनाया था, वो डाला। साथ ही मैंने लहसुन डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी और गोल वाली लाल मिर्च और साथ ही थोड़ा सा जीरा। बस जी, हमारा मज़ेदार सा तड़का रेडी है, देसी घी का तड़का। और साथ ही हमने क्या किया जी कि ये वाला फ्राई पैन उठा के हम उसमें डालते हैं। मैंने क्या किया, जितना भी साग का हमारा था ना वो हमने सारा इसमें डाल दिया फ्राई पैन में। अब इतना मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी ना हमारे पूरे घर में, उफ, मैं आपको बता नहीं सकती। सर्दियाँ और सर्दियों के खाने, थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन सच में इतना मज़ा आता है ना, यानी सर्दियों का मज़ा ही डबल हो जाता है। तो मेरे ना ऐसे फ्री वक्त में जब भी मैं बैठी हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पालक बना के फ्रीज़ कर लूँ या फिर मेथी बना के कर लूँ। साग मैं बहुत थोड़ा सा ही बनाती हूँ जो कि मेरा बस हफ्ता निकल जाए, बस बाकी कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, कभी मम्मा की तरफ से कभी किसी और की तरफ से। तो बस साग जो है ना वो एक तरह से तोहफा भी हम सबके लिए। लकी तो वो लोग हैं जिनके गाँव वगैरह से साग स्पेशली गिफ्ट के तौर पर आता है। मैं कहती हूँ कितने वो खुश नसीब हैं। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ उसको जो है ना आपने फ्रीज को डीफ्रोज करना है और उसके बाद आपने इसको तड़का लगाना है और मज़ेदार देसी जो है ना वो साग आपको मिल जाता है घर बैठे ही। सही बताऊँ, मैंने ना एक बार अपनी दोस्त के घर से खाया था साग, इतना मज़ेदार था। और वो आया भी जो था ना डायरेक्ट उसके गांव से था। मैंने कहा यार इतना फ़र्क होता है, मतलब है कि यहाँ के और वहाँ के साग में, और जाहिर है बनाने में भी फ़र्क तो होता है, लेकिन जो फ्रेश वहाँ से मिले उसकी तो बात ही और होती है। तो खैर जी, यहाँ रूटीन के काम भी साथ साथ चल रहे हैं, साफ़ सफाई भी हो गई, कपड़े भी सूखने डाल आई और अब बेडशीट वगैरह सेट कर लूँगी, सोफ़ा के कवर ठीक कर लूँगी और साथ ही हल्की फुल्की डस्टिंग में कर लूँगी। तो तकरीबन मेरा काफ़ी काम जो है ना वो आज सुबह सुबह ही ख़त्म हो गया। तो जल्दी उठने का फ़ायदा भी बहुत है सर्दियों में, क्योंकि दिन छोटे होते हैं और टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने सर्दियाँ इंजॉय भी तो करनी है ना। अगर रूटीन ठीक हो तो यही सर्दी सबसे खूबसूरत मौसम भी बन सकती है।
तो खैर जी, यहाँ पे मैंने मज़ेदार सा साग का पराठा बनाया है। वहाँ भी स्कूल से आ गया था, मैंने सोचा चलो माँ बेटा मिल के खाते हैं। और फिर सारे काम भी मेरे यहाँ पे ख़त्म हो गए थे। मैंने काफ़ी देर जो है ना फिर आराम किया, बातें शातें की, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो उनको होता है कि हमारी मम्मा हमारी सारी स्टोरियाँ सुने कि आज क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या किया, हमारे साथ क्या क्या हुआ। और यही वो टाइम होता है, बहुत स्पेशल टाइम होता है जब कोई और नहीं होता, सिर्फ आपके बच्चे आपके पास होते हैं और आप उनके सारे दिन की स्टोरी जो है ना वो सुन सकते हो और आप आगे से उनको साथ साथ जो है ना वो जवाब भी देते हो और उनके साथ मतलब कि बहुत ही आपका स्पेशल टाइम ये गुजरा होता है। और अगर ये इस टाइम ये बातें ना की जाए ना तो वो बच्चे भूल जाते हैं और उन्हें कोई हैबिट भी नहीं ऐसे डेवलप होती है कि आपसे वो हर बात आके शेयर करें। तो इसीलिए ये थोड़ा सा टाइम के लिए लाजमी निकाला करें। तो खैर जी, काफ़ी देर आराम करने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। और पिछले महीने जब मैंने ग्रोसरी की ना तो ये वाले बिस्किट लेके आई थी, लेकिन ये बिस्किट ना कुछ निकले सोगी, कुछ तो खा लिए गए लेकिन ये कुछ जो है ना वो बिल्कुल ही खाए नहीं जा रहे थे। कोई भी इसको ना मुंह भी नहीं लगा रहा था। मैं सोचा कि किसी तरह ना इनको यूज़ में लाया जाए और ज़ाया होने से भी बच जाए। तो मैंने ना आज जल्दी से सारे बिस्किट खोल के ना ग्राइंडर में डाल दिए और इनको जल्दी से पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। जब इसका फाइन सा पाउडर बन जाएगा ना तो फिर हमने क्या करना है, इसको प्यारे से बाउल में शिफ्ट कर देना है। अक्सर ऐसे होता है ना कि हम कोई बिस्किट्स वगैरह ऐसे ले आते हैं तो वो खाए नहीं जाते। किसी किस्म के भी बिस्किट हो ना, किसी किस्म के भी, तो आप यकीन माने कि बहुत ही मज़े का केक या कप केक आप घर में बना सकते हो। कोई भी लेफ़्ट ओवर बिस्किट आपके पास अगर घर में पड़े हों, कोई बच्चे ना खा रहे हों, तो आपने जल्दी से ना उसी तरह करना है कि आपने उनको ग्राइंड करके उनका फाइन सा पाउडर बना लेना है, ठीक है। अगर वो क्रीम वाले नहीं है ना तो आपने उसके अंदर कोका पाउडर डाल देना है और उसके अलावा सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट, सिर्फ एक दूध और एक बेकिंग पाउडर। जी हाँ, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो जो बेकिंग करते हैं उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है ना उनके लिए बता रही हूँ कि बेकिंग पाउडर जो है ना वो बेकिंग में यूज़ होता है और आपने सिर्फ वही लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखा भी रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाना है और बेकिंग पाउडर डालने के बाद भी दूध डालना है ताकि एक्टिवेट हो जाए। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के फ़ौरन बाद ही हमने मोल्ड जो वो पहले ही रेडी रखना है, ग्रीस करके रखना है। अगर आपके पास बेकिंग पेपर है तो वो नीचे लगा ले, नहीं तो फिर ऐसे भी जो है ना वो हम डस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा मैदे को। उसके अलावा कपकेक लाइनर भी मिलते हैं, वो भी लगा सकते हैं। देखिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मोल्ड था तो मैंने इसमें ही जो है ना वो अपने कपकेक बना लूँगी। उसके अलावा आपके पास कोई भी मोल्ड हो, अगर कुछ भी नहीं है ना तो सॉस पैन में भी या किसी देसी में या बर्फ़ वाले जो हमारे कोले होते हैं उसमें भी, मतलब बाकी बहाना कोई नहीं चलेगा, किसी में भी ये बन सकता है। बस और बस थोड़े से तरीके की ज़रूरत होती है। अब गार्निशिंग की बात कर ली जाए तो जो कुछ भी आपके पास है ना आप उसके ऊपर डाल सकते हो। देखिए थोड़े से मैंने स्प्रिंकल डाल दिए हैं, किसी पे मैंने बादाम रख दिया है और किसी पे काजू का एक बस पीस। तो इस तरह से ना बहुत ही प्यारी सी लुक आएगी, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और उनको ऐसी चीज़ तो आपको पता है कितनी पसंद होती हैं। और इसको हम बना लेंगे विदाउट ओवन। जी हाँ, ओवन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओवन से कई ज़्यादा अच्छे जो है ना वो हम देसी में भी बना सकते हैं। देखिए नीचे मैंने स्टैंड रखा है और ऊपर इस तरह से मैंने एक कपड़े की हेल्प से इसको इसके कैप को कवर कर दिया है। और फिर देखिए 25 मिनट के बाद ये मज़ेदार से कपकेक बन के रेडी हो गए हैं। थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसको डीमोल्ड कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी सर्विंग डिश में। तो देखिए कितने सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी हुए हैं। तो बस ये आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर देगा। तो चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।